आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सबसे बड़ी दुविधा की बात तो ये है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इतनी दूर, और हम यहाँ पे सुबह 10 बजे से आ रहे हैं। अब तक हमारी मुलाकात अध्यक्ष जी से नहीं हो पाई। ना कोई गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही, ना कोई सीएम हेल्प कर रहे, ना कोई आयोग से यहाँ से हमें हेल्प कर रहे हैं। सर हमें तो बस इधर से उधर भगाए जा रहे हैं कि ये लोग बोलते हैं कि सरकार की गलती है, आयोग वाले, और आयोग सरकार बोलता है कि आयोग की गलती है। यूके SSSC भर्ती घोटाले के बाद 8 ऐसी भर्तियां थी जिन पर आशंका इस बात की थी कि क्या यहाँ भी कोई गड़बड़ी हुई है। उसको लेकर एक जांच समिति सरकार आयोग ने बनाई। उसकी जांच लगभग अब पूरी हो चुकी है। फैसला अब आयोग को करना है कि उन भर्तियों का होगा क्या। उसमें LT शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं क्वालिफाइड, वो इस समय इंतज़ार कर रहे हैं। रैंकर्स के हैं, कनिष्ठ सहायक हैं, स्टेनो हैं, तमाम 8 तरह की भर्तियाँ हैं। लेकिन एक दर्द और है उत्तराखंड में। 200 पद ऐसे थे LT शिक्षक भर्ती परीक्षा का जब परिणाम आया, जिसमें कि ड्राइंग एक सब्जेक्ट था, उसकी अभी तक उसका रिजल्ट भी बाहर नहीं आया है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। एक और हज़ारों युवा जो क्वालिफाइड हो चुके हैं वो अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी ओर ये वो लोग हैं जिनका विषय था ड्राइंग, और LT की परीक्षा के साथ इन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था और इनका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया। तो इनकी लड़ाई अभी और बहुत लंबी जानी है। कहाँ मामला अटका हुआ है, हाई कोर्ट में भी इस समय मामला चल रहा है। आयोग कहाँ तक इस मामले को परस्यू कर रहा है और कितने सकारात्मक तरीके से वो इन बच्चों के साथ है, युवाओं के साथ है, हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपेंद्र शाह है। दीपेंद्र, ये बताइए कि रिजल्ट आपका कब से नहीं आया है, कितना टाइम हो गया और अभी लड़ाई कहाँ पहुँची है आपकी? लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है सर, और हमारा केस अभी माननीय न्यायालय की डबल बेंच में चल रहा है, जिसमें सरकार और आयोग की कमज़ोर पैरवी के कारण हमारा रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार और आयोग से यही निवेदन करूंगा कि जो हम लोग हताहत हो रहे हैं उसमें हमारा सहयोग करें और जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी करें। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरुदेव राणा है सर। गुरुदेव, बताइए कि हाईकोर्ट में पार्टी, आयोग और सरकार को बनाया गया है, तो रिजल्ट क्यों नहीं आउट हुआ आपका? उसका क्या कारण था? सर उसमें सबसे बड़ा कारण तो ये था कि बड़ी मुश्किल से 4 महीने बाद की डेट लगी थी, अभी 13 की थी दिसंबर की। तो उसमें डबल बेंच में हमारा केस चल रहा है सर। तो उसमें जो विपक्ष वाले हैं वो लोग भी केस पे केस दायर करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और आयोग के वकीलों की कमियों के कारण ही ये डेट हमें आगे अगले जनवरी 12 को मिली है, जिसमें कि पैरवी न होने के कारण हमारी डेट पे डेट लगी जा रही है डबल बेंच में। और यदि हमारी सरकार और आयोग से यही निवेदन कर सकते हैं कि यदि ये एमरजेंसी डाल के इस डेट को आगे किया जा सकता है, अन्यथा फिर शीतकालीन सत्र के बाद फिर से 3 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, जिससे कि सभी लोग मानसिक भी और शारीरिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं सर। हम दर दर भटक रहे हैं, आयोग के चक्कर काट रहे हैं, मंत्रियों के दरबार में जा रहे हैं, जगह जगह मिलने जा रहे हैं, शिक्षा सचिव से मिले हैं और आयोग के सचिव से मिल चुके हैं, सचिवालय जाते हैं, पर कहीं से भी हमें सकारात्मक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी दुविधा की बात तो ये है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इतनी दूर, और हम यहाँ पे सुबह 10 बजे से आ रखे हैं। अब तक हमारी मुलाकात अध्यक्ष जी से नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें लगता है कि अगर आयोग और सरकार के वकील पैरवी अच्छे से कर लें तो हमारा कोर्ट से बहाली की संभावना हो सकती है। पैरवी ढंग से नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? डिम्पल जोशी सर। दीपा जी, ये बताइए कारण क्या था, क्यों लोग कोर्ट तक चले गए? सर कुछ ये BEd वाले बच्चे थे जो चाह रहे थे कि MA वालों को अंदर करें, और वही MA वाले और ये जो कुछ BEd वाले वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और कोर्ट जा रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि रिजल्ट ना निकले। कुछ लोगों की मंशा ये है कि बस वो हर एक केस नहीं, वो कई केस डाल रहे हैं। हम एक केस को हम निपटा के आते हैं हम लोग, जबकि हमारा केस से कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट निकले, और हम लोगों ने जितनी मेहनत करी है, 1.5 साल नहीं, हम 6 साल से कर रहे हैं मेहनत। पहले LT भर्ती का इंतज़ार करते हैं, फिर 6 साल से हम बैठ के बिस्तर पे, हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, हमारे पाँव तक मुड़ गए हैं बैठ के। लेकिन ये कुछ बच्चे हैं जो ना पढ़ाई करते हैं ना कुछ करते हैं, और वैसे हमारी सरकार है जो हमारी हेल्प नहीं कर रही। अब 6 साल हो गए हमें पढ़ते पढ़ते। अब बताओ, हमने सपना देख रखा है बचपन से कि हमने टीचर बनना है। अब जो आने वाली पीढ़ी है या कोई और बच्चे, वो कैसे सोचेंगे कि हमने टीचर बनना है? कोर्ट में है, कोर्ट के 3-3 महीने की डेट लगती है, 15 दिन 10 दिन नहीं, और 3-3 महीने की कोर्ट लगा वो डेट देते हैं। यहाँ से आयोग वाले कभी 3 महीने मांग देते हैं, कभी बच्चे, ये अदर बच्चे हैं
वो केस पे केस डाल रहे हैं सर, और हमें परेशान कर रहे हैं। ना कोई गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही, ना कोई सीएम हेल्प कर रहे, ना कोई आयोग से यहाँ से हमें हेल्प कर रहे हैं सर। बिल्कुल, कानूनी पचड़े में पूरा मामला फंस गया। आपका क्या नाम है? सर ममता चौहान मेरा। ममता जी बताइए, अब क्या करेंगी अब आप, क्योंकि आगे तो कुछ नज़र आ रहा है आपको कि कब तक कोर्ट से होगा। और एक बात जो अभी आप कह रही थी कि आयोग की क्या इस समय स्थिति है, आयोग कैसा रवैया है आयोग का? सर आयोग तो हम यहीं तक आए हैं, मिलने ही नहीं दे रहे हैं। और हम बोलना चाह रहे हैं कि आयोग हमसे आ रहे हैं ना सर, हम कि हमारी एजेंसी लगा दी जाए ताकि हमें मतलब जल्दी से सुनवाई होए, रिजल्ट निकले, उसमें जारी होए। हमें पता तो चलना चाहिए कि हो क्या रहा है सर। हमें तो बस इधर से उधर भगाए जा रहे हैं कि ये लोग बोलते हैं कि सरकार की गलती है, आयोग वाले, और सरकार बोलता है कि आयोग की गलती है। आयोग और सरकार के बीच मामला फंसा। आपका क्या नाम है? सर तनुजा। तनुजा ये बताइए आपकी, अब चूंकि पार्टी तो सरकार और आयोग है, आप तो कहीं से कहीं तक पार्टी है नहीं, और तो अब आप कैसे इस लड़ाई को आप चाह रही हैं, मतलब क्या कब तक आपको लगता है कि फैसला आएगा? सर हम तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार से भी और आयोग से भी, कि प्लीज़ हमारी ठीक ढंग से पैरवी करें, क्योंकि हम एक साल या एक दिन की हमारी मेहनत नहीं है। हम 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं और हमने अपने घर में अपने बच्चे छोड़ रखे हैं। रोज़ हम आयोग आ रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, निदेशालय जा रहे हैं, मंत्रियों के पैरों में भी हम पड़ चुके हैं, पर हमारी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार ही हमें बताए कि हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बाकी ये है कि आयोग को हमारी सुननी चाहिए और सरकार को भी हमारी सुननी चाहिए। बिल्कुल। अंकित भी हमारे साथ हैं जो लंबे समय से नियुक्ति के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो इनका तो मसला ही अलग है और आप लोगों की एक नियुक्ति वाली लड़ाई है। इनकी लड़ाई को लड़ेंगे बाद में क्या? सर हम लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चयनित अभ्यर्थियों की जिन नियुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये एलटी शिक्षक भर्ती में एक विषय कला ऐसा है जिसमें जो है मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रथम बेंच में जैसे तैसे करके जो है आंदोलन करके लगातार जो है सरकार पर दबाव बना के, आयोग पर दबाव बना के महाधिवक्ता के जरिए फर्स्ट बेंच में मामले को निपटारा कर दिया गया था। लेकिन अब अभ्यर्थी जो है, कुछ अभ्यर्थी मामले को डबल बेंच में ले गए, कला के मामले को डबल बेंच में ले गए, और वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है परीक्षा में चयन होना बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे अभ्यर्थी मामले को जो है हाई कोर्ट में ले जाते हैं, उसके बाद भर्तियां जो है लंबे समय तक फंसती जा रही है। उत्तराखंड का एक तरीके एक सामान्य वो भी है, एक परिपाटी भी बन गई है कि लोग जो है भर्तियों को बिना कोर्ट के जो है कोई भर्ती निकलती नहीं है। अब इस विषय पर जो है आयोग को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि अभ्यर्थियों का इससे नुकसान होता है, अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा जो है लॉस होता है। लंबे समय तक परीक्षाएं जो है उसमें लटकी रहती हैं कोर्ट में। तो मैं तो आयोग से और सरकार से यही मांग करूंगा कि जो है महाधिवक्ता के जरिए, अपने जो आयोग का वकील है, जो सरकार का वकील है, उनके जरिए मामले को जल्दी निपटारा कर दिया जाए डबल बेंच में, क्योंकि नहीं तो लगातार तारीख पे तारीख मिलती रहती हैं और इससे अभ्यर्थियों का जो है मानसिक रूप से भी शोषण होता है। अब 270 पद हैं और 2.5 साल से अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है कला विषय का, और बाकी पदों पर परिणाम जारी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो आप सोचिए कि अभ्यर्थी जो है किस प्रकार से मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है अभ्यर्थियों का। तो ये अपने आप में एक बहुत सोचने का विषय है। और ये चक्कर अभी कुछ दिन पहले जो गेस्ट टीचर रखने को लेकर सरकार ने एक कदम उठाया है, हालांकि उसका अभी ऑर्डर नहीं आया है। एक तरफ नियुक्ति को इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग और दूसरी तरफ गेस्ट टीचर फिर रखे जाएंगे, तो यहाँ पर भी सरकार का ढुलमुल रवैया दिखता है कि बीच का कोई रास्ता खोजने की कोशिश हो रही है। ये कला विषय वाले वो अभ्यर्थी थे, जब आयोग ने विज्ञप्ति निकाली तब बीएड कंपलसरी रखा गया, वो अहर्ता थी और उसमें उसी के आधार पर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम हो गया। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आउट होना था उससे पहले कोर्ट चले गए कुछ लोग कि इसमें एमए वाले जो शामिल किए गए हैं उनको हटाया जाए। तो ये मसला अब कोर्ट में अटका हुआ है। अब देखना ये है कि न्यायालय से कब तक फैसला होता है और आयोग और सरकार कला विषय के एलटी के जो एग्ज़ाम दिए हुए जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट कब आउट करती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।